जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित ऑनलाइन विदेश संगत के जुड़े हुए आप सभी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, उस प्रभु ने, परमात्मा ने पेड़ पौधे, पशु और पक्षियों को बनाने के साथ साथ मनुष्य को बनाया, मनुष्य की उत्पत्ति किया। जैसे जानवरों का स्वभाव होता है, स्वभाव उनका उनके माँ बाप या जहाँ जिस जगह वो रहते हैं उनके द्वारा बनता है। ऐसे मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। मनुष्य अपने माता पिता के पास जब रहता है, बच्चा अपने माता पिता के पास जब रहता है तो उसका असर आता है। जब माता पिता से अलग हो जाता है, थोड़े समय के लिए पढ़ाई करने जाता है, नौकरी करने जाता है, तो वहाँ जैसा साथ पड़ता है उसी हिसाब से उसका स्वभाव बन जाता है। कुछ स्वभाव तो पूर्व जन्मों का भी जो संस्कार होता है वो बनाता है, लेकिन ज़्यादातर आदमी
जहाँ रहता है उससे उसका स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है। अब इस समय पर देखो, लोगों की आदत बन गई, स्वभाव में ये चीज आ गया, सुबह उठना, दैनिक क्रिया अपनी करना, नाश्ता पानी करना और अपने ड्यूटी पर चले जाना, चाहे नौकरी की ड्यूटी हो, चाहे बिजनेस व्यापार करने की ड्यूटी हो, खेती करने की ड्यूटी हो, पढ़ाई करने की ड्यूटी हो, अपने ड्यूटी पर चला जाता है। अब यही आदमी का स्वभाव बन गया। जब कोई महात्मा मिलते हैं, संत मिलते हैं, सत्संग सुनता है, तब उसकी कुछ याद आती है, कुछ समझ में आता है। और नहीं तो आदमी देखो इस समय पर मस्त है, पैसा कमाने में, धन इकट्ठा करने में, नाम कमाने में, बाल बच्चों की सेवा देख रेख करने में ही आदमी मस्त है, मौत को भूल रहा है। जबकि मौत सत्य है, आनी ही आनी है, लेकिन उस चीज को भूला हुआ है। याद करने की जरूरत है, मौत को बराबर याद करने की जरूरत है। आप ये समझो कि जब मौत का समय होता है तब ये कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए संत जब जब आए, महात्मा जब जब आए, लोगों को चेताए कि देखो भाई, जब छोड़ करके जाना है, दुनिया संसार, दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तो अपने घर को बराबर याद रखो। ये मुसाफिर खाना है, यह दुनिया, यह संसार, ये अपना घर नहीं है। अभी आप लोग भारत देश के रहने वाले विदेशों में जगह जगह गए, वहां रहने लग गए, नौकरी काम में लग गए। अब जहाँ रहते हो उसको घर समझ लेते हो। जब याद आता है कि भारत हमारा देश है और हम वहाँ के हैं, तो ये भी याद आता है। लेकिन आप भारत में रहो, किसी भी देश में रहो, लेकिन आपको ये एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो सच पूछो तो ये आपका घर नहीं है। आप विदेश से चले आओ, कहो मैं अपने घर जा रहा हूँ, भारत में आ जाओ, यहाँ रहने लग जाओ, लेकिन यह भी घर आपका नहीं है। आपका घर सतदेश सतलोक, जिसका भेद संतों ने खोला, वो है। उसको याद करने की जरूरत है। अब वो अगर याद नहीं आएगा और वहां जाने का कोई उपाय आप नहीं करोगे तो ये जीव फंस जाएगा। बहुत से फंस गए। ऋषि मुनि, योगी यति, ये लोग आए और योग किया, तपस्या किया, ऊपरी लोकों में चले गए, लेकिन अब भी फंसे हुए हैं। मनुष्य शरीर ही नहीं मिला उनको। मनुष्य शरीर जब मिलेगा तभी यानी जो मुक्ति मोक्ष उनका हो पाएगा, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा इस मनुष्य शरीर में है। तो आपको अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमको उस प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया है। अब जब ये सुनते रहोगे, सत्संग को सुनते रहोगे, सत्संगों में आते जाते रहोगे, संतों के आसपास आपका आना जाना जब बनेगा, तब यानी समझो यह काम हो पाएगा। लेकिन जब सुनते हो, समझते हो, तो उस वक्त पर तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हो। नामदान मिलते हुए भी नाम की कमाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? वो चीज स्वभाव में नहीं आती है। वो चीज यानी जो नाम है, नाम जपने के लिए मन कहता नहीं है,
नाम की कमाई करने के लिए यानी भजन ध्यान सुमिरन करने के लिए मन कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि मन दूसरी जगह लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? दुनिया की चीजों में लगा हुआ है, इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है। और ये शरीर जो मानव मंदिर है, इसको अपने स्वभाव बस यानी वो गंदा कर दे रहा है। शरीर जब नापाक हो जाता है, शरीर जब इस लायक नहीं रहता है, तो आपको समझने की जरूरत है कि शरीर से आदमी बैठ ही नहीं पाता है। और बैठता भी है अगर, शरीर को साफ सुथरा रखता है, खान पान का परहेज रखता है, मांसाहारी के यहाँ खाता पीता नहीं है, मांसाहार जहाँ बनता है वहाँ खाता पीता नहीं है, मांसाहारियों से दूर रहता है, बुरे कर्म वालों से दूर रहता है, तो शरीर तो बैठता है, लेकिन मन ये पापी ये भगता रहता है। कर्म आ जाते हैं उस समय और कर्म ही नहीं बैठने देते हैं, वो इच्छा पैदा कर देते हैं ऐसी कि भजन में मन नहीं लगता है। तो मन तो एक ही है, जहाँ रहेगा वहीं जाएगा। और मन अगर भग गया तो मेहनत बेकार जाती है। इसलिए मन को दुरुस्त करना यह जरूरी होता है। और मन कैसे वश में आएगा, मन कैसे रुकेगा, इसकी युक्ति कौन बतलाता है? संत ही बतलाते हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सत्संग में सुनाया, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे, जगह जगह पर लोगों को बुलाते रहे, 11-11 दिन लगातार एक जगह पर सत्संग सुनाते रहे, ध्यान भजन कराते रहे। बड़ शब्दों की मार जब पड़ी जीव के ऊपर, तब जीव की को चेतनता आई, तब जीव को यानी होश आया। और नहीं तो जीव यहाँ फंसा हुआ है, कुछ याद ही नहीं आता है कि भाई हमारा भी घर है, हमारे भी पिता हैं, हमारा भी वतन है। इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता है, तड़प ही नहीं जगती है प्रभु से मिलने की, उससे इच्छा ही नहीं होती है कि हम मिलें। तो संतों के प्रयास से, गुरु महाराज जैसे लोगों के प्रयास से बहुत से जीव जुड़े। अब समय गुरु महाराज का यहाँ इस धरती पर रहने का समय पूरा हो गया, सबका पूरा होना है। स्वतः भी इच्छा करते हैं जब कि अब हम जिस काम के लिए भेजे गए थे उस काम के यानी लायक शरीर हमारा नहीं रह गया, हम नहीं रह गए, तो खुद भी चले जाते हैं। सभी संत गए, गुरु महाराज भी चले गए, लेकिन एक उन्होंने परंपरा परिपाटी कायम कर दिया। किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए। एक निशाना उनका होता है जीवों को अपने घर पहुंचाने का, एक निशाना होता है। उसके लिए वो बहुत सा काम करते हैं। जैसे आदमी अपने यानी कमाने का काम करने को होता है तो बहुत से यानी उपकरण इकट्ठा करता है, मशीन लगवाता है, दुकान खोलता है, उसकी सजावट करता है, सामान लाता है, तब वो कमाता है। ऐसे ही यानी संत करते हैं। जैसे देखो डुगडुगी बजा करके और इकट्ठा करता है मदारी, खेल दिखाने वाला, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और उनको यानी हंसाता है, खेल तमाशा दिखाता है और फिर उसके बाद में उन्हीं से पैसा ले लेता है अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपना गृहस्थी चलाता है। इसी तरह से संत भी करते हैं। जिस काम के लिए आते हैं तो जगह जगह पर देखो आयोजन गुरु महाराज भी करते रहे। और गुरु महाराज भी चले गए थे, गुरु महाराज को जिम्मेदारी दे करके कि ये काम को देखेंगे, जीवों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज भी अपने गुरु महाराज का भंडारा करते थे।
हिंदी तिथि के अनुसार गुरु महाराज अपने गुरु का भंडारा सदैव करते रहे। आप समझो कि भंडारे में लोगों को बुलाते थे, आवाहन करते थे, सत्संग सुनाते थे और लोग समय निकाल करके गुरु महाराज का जो भंडारा होता था उसमें जाते थे। तो देखो प्रेमियों, आप लोग वहाँ से जुड़े हुए हो, इन बातों को सुन रहे हो। अभी थोड़ी देर ये बातें बताई जाएंगी, सत्संग चलेगा, लेकिन उसके बाद में फिर आप लोग अपने उसी गृहस्थी के काम में लग जाओगे, क्योंकि इसी का स्वभाव बन गया है। और अगर वहाँ से निकल करके आप कुछ समय के लिए दूसरी जगह चले जाओ जहाँ पर केवल सत्संग ही मिले, जहाँ का वातावरण ही ऐसा हो, जहाँ भजन करने का ही वातावरण हो, जहाँ सेवा करने का ही वातावरण हो, तो आप उसी में 24 घंटा समय दोगे। आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल दिमाग वहीं रहेगा। अब ये जो मन है, ये मन धोखा देता है। क्या धोखा देता है? कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, या हमारे बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, काम का क्या होगा। बस आप पिछड़ जाते हो, भूल जाते हो उस मालिक को जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। देता वो है, परवरिश वो करता है। और देखो प्रेमियों, आप जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपको गुरु महाराज ने क्या नहीं दिया? आपके जो प्रारब्ध में नहीं था, भाग्य में भी नहीं था, वो भी दिया। मुसीबत ही आनी थी, लेकिन उसमें भी हल्की फुल्की मुसीबत से आप लोगों को निकाला। तो आप ये समझो कि विश्वास गुरु पर करना चाहिए। गुरु सक्षम होते हैं। अब ये जरूर है कि कर्मों के अनुसार गुरु उसको कोई चीज देते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको ज्यादा मिल रहा है, इनको ज्यादा दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। आपको समझना चाहिए कि आपके कर्म पहले के कुछ गंदे होंगे, प्रारब्ध में जिससे प्रारब्ध आपका नहीं बना वो चीज आपको नहीं मिल रही है, या अभी शरीर से कर्म गंदे हो गए कि जिसकी वजह से आपको नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझो कि दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। देने में वो संकोच नहीं करते हैं। कोई भी चीज, चाहे आध्यात्मिक हो, आध्यात्म ज्ञान हो, आध्यात्म की चीज हो, चाहे ये दुनिया की चीजें हों, इनमें कोई कमी नहीं रखते हैं। लेकिन हम ले नहीं पाते हैं, हम उनको याद नहीं कर पाते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। मन को थोड़ी देर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लगा नहीं पाते हैं, सुमिरन ध्यान भजन में मन को लगा नहीं पाते हैं, तो कहाँ से ये चीज मिलेगी? दया जो उनकी मिलती है सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग में, वो दया ले नहीं पाते हैं, तो कहाँ से अने समझो कि मनचाही चीज मिलेगी? देखो, ये इतिहास बता रहा है कि जब जिसने जो चाहा मनचाही चीज ले लिया, दुनिया की चीजों को ले लिया जरूरत पड़ी तो, और ऊपरी चीजों को भी, आध्यात्मिक दौलत जिसको कहते हैं, उसको भी लोगों ने लिया। तो प्रेमियों, आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि संत परंपरा के अनुसार, गुरु महाराज के अनुसार, गुरु महाराज का भंडारा हम भी करते हैं। आप भी बहुत से लोग आते हो, बहुत से लोग सहयोगी हो इस काम में। तो आप ये समझो वो भंडारा गुरु महाराज का 10वां भंडारा समझो कि यह होने जा रहा है। समय परिस्थिति अनुकूल रही तो 3 दिन बराबर सत्संग चलेगा और तीनों दिन नामदान होगा। 26, 27 और 28 मई, ये मई ही महीना चल रहा है। इसी महीने में ये उज्जैन आश्रम पर गुरु महाराज का भंडारा का कार्यक्रम होगा। आप लोगों को भी समय निकालना चाहिए, आप लोगों को भी इस सत्संग में आना चाहिए। बच्चे हैं, मिलने जुलने वाले हैं,
उनको भी इस कार्यक्रम में लाना चाहिए, क्योंकि अवसर जल्दी मिलता नहीं है। समय जब निकल जाता है फिर वो वापस नहीं आता है। देखो प्रेमियों, पिछले 2 साल में छोटे छोटे कार्यक्रम हुए। लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना फैला हुआ था, आना जाना भी एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल था। तो जो आश्रम पर ही लोग थे, आश्रम के लोग ही इकट्ठा होकर के और गुरु महाराज का भंडारा किए थे, गुरु महाराज का पूजन किए थे, प्रसाद लिए थे। इससे पहले 2 साल के पहले कार्यक्रम बराबर होते रहे, भारी संख्या में लोग आते रहे। अब वो लोग जो आए थे और जो उसमें नहीं आ पाए, वो ये थोड़ा सोचे थे कि आगे 2 साल के लिए बंद हो जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही अच्छे काम में वादा नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आपको गुरु महाराज से ही ये प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु महाराज आप हमको अपने भंडारे में बुला लो और अपने हाथ से हम प्रसाद ले लें और पूजन में हम शरीक हो जाएं। आपके समझो कि बताए हुए आपके गुलाम से जिनको आपने कुछ सुनाने का, नामदान देने का अधिकार दिया है, उनके मुंह से आपकी महिमा का 2 शब्द हम सुन लें। तो गुरु महाराज से आप लोग करो प्रार्थना और थोड़े समय के लिए दुनिया की तरफ से हटो, भूलो उसको, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु महाराज के इस कार्यक्रम में आने वालों का गुरु महाराज भला करेंगे। गुरु महाराज के इस भंडारे में आने वालों की मदद अन्य जिनको देवी देवता कहते हैं, जिनको समझो कि मददगार कहा जा सकता है, वो लोग भी प्रेमियों विश्वास रखो मदद करेंगे। इसलिए आपको केवल संकल्प बनाने की जरूरत है। खींचेंगे गुरु महाराज जब आप अंदर से इच्छा करोगे, अंदर से प्रार्थना करोगे कि विघ्न बाधा भी है हमारे सामने, लेकिन आप हमारे ऊपर दया करो, विघ्न बाधा को हटाओ, संकल्प बनाओ कि हमको पहुंचना है, तो सारी बाधाएं हटती हैं। ये करके आप देख लो। तो आप लोग करो तैयारी, आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। देखो आप नजदीक तो हो नहीं कि सुबह आओ और शाम को वापस उज्जैन से अपने घर पहुंच जाओ, दूर हो, समय लगेगा। अब ऐसे तो समय आपको शायद ही मिले, लेकिन जब कोई माध्यम रहता है, कोई समय रहता है, तब इसी बहाने समय निकाल लिया जाता है। इसलिए कोशिश करो। देखो आप तो आओगे और हमको ये विश्वास है कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे। गुरु महाराज आपको कुछ न कुछ देंगे ही। आपकी जो इच्छा होगी, भाव होगा, भक्ति होगी, उस हिसाब से आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग कुछ भी इच्छा लेकर नहीं आओगे कि हमको जाना है, केवल इतनी इच्छा रखोगे, उनको भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। पुड़िया तो बन ही जाएगी और वो आपके मौके पर काम आएगी। इसलिए दूर दराज रहने वाले आपको तो चूकने की जरूरत ही नहीं है। देखो प्रेमियों, हमारा भी शरीर अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आप लोग लगभग जितने देशों से जुड़े हुए हो, सबके यहाँ मैं गया हूँ और आपने सत्संग भी सुना होगा। कुछ आप इसमें अधिकांश लोग नए ही हो कि जिनको नामदान भी मिला है, लेकिन अब मेरे लिए भी इतना दौरा विदेशों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत देश में तो दौरा हो भी सकता है, भेंट मुलाकात हो भी सकती है, सत्संग हो भी सकता है, लेकिन दूर दराज जो आप लोग दूसरे देशों में रहते हो, वहाँ पर तो आना दर्श बड़ा मुश्किल दिख रहा है। इसलिए अवसर है, आप लोगों का हाथ पैर आँख कान जब तक सही है और आप आ सकते हो, तो आपको आना चाहिए, चूकने की जरूरत नहीं है। देखो ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, इसमें जो है सफाई होगी,
कर्मों की सफाई होगी, सेवा होगी। कैसी सेवा होती है? हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, ये सब होती है सेवा। और कर्म इसी से करते हैं, क्यों पाया? कर्मों के चक्कर से कोई बच नहीं पाया। कर्मों में यानी अच्छे अच्छे लोग आ गए, इसलिए कर्मों को बहुत काटना जरूरी है। कर्म जब कटेंगे, शरीर से कर्म जब अच्छे होने लग जाएंगे, मन साफ हो जाएगा, मन जब लगेगा भजन में, ध्यान में, सुमिरन में लगेगा, नाम की कमाई में जब लगेगा, तभी अपना काम मनुष्य शरीर पाने का पूरा हो पाएगा। इसलिए कर्मों को भी काटना बहुत जरूरी होता है। तो देखो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा कि इन्होंने जोड़ा और आप लोग ऑनलाइन जुड़े, और आपको मैं देख रहा हूँ, आप मेरा फोटो देख रहे हो और मैं आपका फोटो देख रहा हूँ, लेकिन फोटो तो सत्य नहीं होता। तो यह तो एक तरह से अभी बस ये जैसे लाइन काटेंगे तैसे हम आपसे दूर हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। तो आप ये समझो, जब आदमी आमने सामने पड़ता है, एक दूसरे को देखता है, तब वो बात और होती है। और ये तो खाली एक काल्पनिक है, सपना जैसा है। अभी हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, तो जैसे सपने में आदमी देखता है ऐसा ही रहता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग तैयारी करो, अभी समय है, और गुरु महाराज के विष भंडारे का प्रसाद आकर के अपने हाथों से लो, और गुरु महाराज के पूजन में शरीक हो जाओ आप लोग। और उसी में जो एक दूसरे का लेना देना कर्जा है किसी जन्मों का, वो आप सेवा के द्वारा काट भी लो। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का दर्शन दीदार मिला, बहुत अच्छा रहा। आप इस बात को मेरे जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों को भी बताना, कोशिश यह करना कि वो लोग भी आ जाएं, वो लोग भी अपने स्वभाव को बदल दें, इसी स्वभाव में न रह जाएं जिस काम में लगे हुए हैं, खेती दुकान दफ्तर के काम में, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बेचारे फंसे न रह जाएं। सत्संगी भी आप तो यहाँ हैं, सत्संगियों को भी समझाना, गैर सत्संगियों को भी बताते रहो, समझाते रहो। पता नहीं कब किसका संस्कार जग जाए और आपके साथ जुड़ जाए। देखो, फायदा तो सबको होगा, भाव भक्ति के अनुसार फायदा सबको होता है, इसलिए कहने में संकोच मत करो, चैलेंज कर दो। किस बात का? जय गुरुदेव नाम का, कि ये इस समय पर जागृत नाम है, जीता जागता नाम है, चेतन नाम है। जड़ और चेतन आपको सत्संगों में बताया गया। जड़ किसको कहते हैं? कि जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। आप ये समझो कि उसके अंदर जो जीवात्मा है वो सजा पाने के लिए खड़ी कर दी गई है, डाल दिया गया है। उठ के नहीं जा सकता, स्वतः अपने आप नहीं जा सकता है। और जो चेतन है, चेतन जो होता है उसमें ताकत ज़्यादा होती है। एक जगह से देखो हम आप चेतन हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। देखो ये पशु पक्षी हैं, चले जाते हैं, दूसरों का भला भी कर देते हैं। गाय देखो दूध दे देती है, भैंस दूध दे देती है। तो इस तरह से दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है, ये चेतन नाम है। समय का जो नाम होता है वो चेतन वाला होता है, जिसको महापुरुष जगाते हैं उसमें चैतन्यता रहती है, चेतन नाम रहता है। और जब दूसरा नाम कोई जगह लेता है, महापुरुष आता है, तब वो समझ लो कि एक तरह से जड़ जैसा हो जाता है, जड़ हो जाता है वो। तो ये जो जय गुरुदेव नाम है ये चेतन नाम है। आप चैलेंज कर सकते हो, कोई आदमी मर रहा हो, आखिरी श्वास ले रहा हो, उसकी जबान बंद हो गई हो, कान से सुनाई नहीं पड़ता हो, आंखें उसकी बंद हो गई हों, होश में नहीं हो, उसके कान में जय गुरुदेव नाम को बोलो, थोड़ी देर बोलते रहो। थोड़ी देर जब कान में मुंह लगा के बोलते रहोगे तो वो आंख खोल देगा, आंख खोल देगा।
और अगर उसकी उम्र अभी बाकी होगी तो उसको होश आ जाएगा, आँख खोल देगा, कान से सुनने लगेगा, मुंह से बोलने लगेगा और उठ करके फिर थोड़े समय के बाद चलने भी लग जाएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उस पर भी यह जय गुरुदेव नाम असर करेगा। और जिसका दुनिया से जाने का समय हो गया, असर जय गुरुदेव नाम का उसके ऊपर भी पड़ेगा। वो 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए आँख खोल देगा और अगर बराबर उसको रटा दोगे कि बोलो जय गुरुदेव आँख खोलने के बाद, और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलने लग गया, और पूछोगे कि तुमको कोई दिखाई पड़ा, तुमने कुछ देखा, तो बता देगा। जब वो बता दे तब आप विश्वास कर लेना, बता दो लोगों को, विश्वास कर लें, क्योंकि मरते समय सब निराश हो जाते हैं, किसी का कुछ नहीं चलता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर ऐसे खड़े रह जाते हैं, वैज्ञानिक जोशी सब खड़े रह जाते हैं, किसी का कुछ नहीं चलता है। अब ऐसे समय में अगर चैतन्यता आ जाए, जब डॉक्टर कह दे कि ले जाओ, अब इनकी सेवा करो, अब इनका अंग काम नहीं कर रहा है, और ऐसे समय में जब बेहोशी हालत में अस्पताल से निकाल दे और उसके कान में बोलोगे और उसको चैतन्यता आ जाएगी, होश आ जाएगा, तो समझो कि मानना ही पड़ेगा। इसलिए बराबर नए लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में बताते ही रहो। देखो, कहते हैं नाचो तब घूंघट नहीं। जब प्रचार करना है, जब बातों को बताना है, दूसरे के हित के लिए काम करना है, तब आपको बोलने में, कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए बराबर जय गुरुदेव नाम के बारे में लोगों को बताते ही रहो। और अगर बोलने लगेगा, नाम ध्वनि बोलने लगेगा, जय गुरुदेव नाम ही बोल करके घर से निकलेगा, जय गुरुदेव बराबर 2, 4, 10 बार दिन भर में बोलने लगेगा, जय गुरुदेव 10 बार 20 बार खाली नाम ध्वनि न भी बोल करके 10-20 बार बोल करके रात को सोएगा, तो वो क्या महसूस करेगा, ये तो आप जब दोबारा मिलोगे तब आपको बताएगा, या फोन करके आपको बताएगा, या कुछ दिन के बाद जब आप बातचीत करोगे फोन से, कैसे भी संपर्क करोगे आप, तब वो बताएगा। इसलिए कहना ठीक नहीं है, करवा करके दिखा देना ठीक है। तो प्रेमियों, करके दिखा दो, करवा के दिखा दो, अनुभव करा दो। तो बराबर आप लोग प्रयास करते रहो कि ये जितने भी जीव हैं, ये एक भी न फंसें। ये मनुष्य शरीर जो पाए हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी देश के रहने वाले हों, ये फंसे नहीं, और ये अपने घर, अपने वतन मालिक के पास इसी जन्म में पहुंच जाएं। इनको फिर नरकों में 84 में चक्कर न काटना पड़े। ये भी प्रयास आप लोगों का बराबर यानी चलते रहना चाहिए। तो बोलो जय गुरुदेव। आप सभी विदेश संगत के प्रेमियों को, बच्चों को और मिलने जुलने वालों को, सबको हमारा जय गुरुदेव, और सबके लिए हमारी शुभकामना, सबके भौतिक और आध्यात्मिक बरकत के लिए गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना। तो आप प्रेमियों बोलो जय गुरुदेव।